नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और सीधा आपको बता दें ड्रग्स कांड से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। और इस खुलासे के बाद दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अपनी जांच में खुलासा किया है व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती थी और इस ड्रग्स ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, दीपिका पादुकोण थी। एनसीबी सूत्रों से यह भी खबर सामने आई है कि 2017 से ही इस ग्रुप में चैट हो रही थी। करिश्मा और जया शाह भी इस चैट में शामिल थी। तो इस वक्त की यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ड्रग्स चैट के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, एक्ट्रेस, बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण थी। और ये चैट जो चल रही थी वो ड्रग्स की सप्लाई के लिए चल रही थी, यानी ड्रग्स का आदान प्रदान, ड्रग्स की बातें इसी ग्रुप के जरिए होती थी। सीधा रुक करता हूं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। दीपक, अपने आप में ये बड़ा खुलासा है। एक ग्रुप बना हुआ था जिसके जरिए वहां पर चैट की जा रही थी और ड्रग्स का आदान प्रदान किया जा रहा था। और एडमिन कौन? बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण। जी, बड़ी खबर है इस पूरे मामले में और दीपिका पादुकोण की मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी लगातार जांच कर रही है और इस पूरी जांच में यह पता चला है कि दीपिका पादुकोण साल 2017 का जो चैट आया था जिसमें वो करिश्मा के साथ चैट कर रही हैं और माल की बात कर रही हैं, अब ये एनसीबी की जांच में पूरा खुलासा हुआ है कि एडमिन दीपिका पादुकोण थी। जया शाह, करिश्मा और दीपिका, ये सभी इस ग्रुप में शामिल थे। आपको बता दें, जया शाह की नीचे काम करती हैं करिश्मा, जो दीपिका पादुकोण के लिए मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। क्वान से दोनों लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जया हो चाहे वो करिश्मा हो। और इसके एडमिन अगर दीपिका पादुकोण है तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी को ये पुख्ता सबूत मिले हुए हैं। जिस तरह से ईडी के द्वारा पहले जांच की गई तो रिया चक्रवर्ती और अन्य के चैट सामने आए थे, जो मोबाइल डंप डेटा किया गया था, रिट्रीव किया गया व्हाट्सएप चैट। और अब जब पैडलर और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है तो ये बातें सारी निकलकर अब सामने आ रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में दीपिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब दीपिका की मुश्किलें साफ तौर पे दीपक बढ़ गई हैं, क्योंकि इस जो व्हाट्सएप का ये ग्रुप बना है उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण है। अब वो ये बहाना नहीं बना सकती कि मेरी ये चैट जो हो रही थी, ये फॉर्मली एक टॉक हो रही थी माल को लेकर। उन्होंने इस ग्रुप को बनाया, अपने तमाम मैनेजर को शामिल किया और उसको वो पूरी तरह से संचालित कर रही थी। यह सवाल जब दीपिका पादुकोण से कल एनसीबी के ऑफिसर पूछेंगे तो उनके मुझे लग रहा है कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एनसीबी के पास सबूत मिले हैं, क्योंकि लगातार मैं ये बताते आ रहा हूं कि एनसीबी ने किसी को ऐसे सम्मन नहीं भेजा है। पुख्ता सबूत मौजूद हैं तभी सम्मन भेजा गया है। महज किसी के बयान को आधार बनाकर भी एनसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है और ना ही इतनी बड़ी अभिनेत्री को इस तरह से तलब कर लिया है। उनके पास साक्ष्य सबूत मौजूद है, वो चैट्स मौजूद है, जिस तरह से लगातार माल और अन्य जो मादक पदार्थ है उसकी बात की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में, यानी कि कल, अब बहुत कम घंटे बचे हैं दीपिका के लिए। एक तरफ करिश्मा से इस वक्त पूछताछ लगातार की जा रही है और रकुलप्रीत से पूछताछ की जा चुकी है। रकुलप्रीत ने इस बात को कबूल कर लिया है कि रिया के साथ वो चैट कर रही थी, ड्रग्स से जुड़ा हुआ चैट कर रही थी। ऐसे में अब जब करिश्मा से पूछताछ की जा रही है तो दिल की धड़कनें दीपिका पादुकोण की इस वक्त वर्ली के अपने अपार्टमेंट में बैठी है तो जरूर बढ़ गई होंगी, जिस तरह की खबरें अब वो देख रही होंगी। ऐसे में उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और क्योंकि अभी करिश्मा से पूछताछ लगातार जारी है, करिश्मा क्या नए बड़े खुलासे करने वाली है वो सब निर्भर करेगा कल की जांच और पूछताछ पर, क्योंकि जब कल उनसे पूछताछ होगी तो कई और नए खुलासे भी होने वाले हैं। क्योंकि ये आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट जो 27 है सेक्शन, उसमें अगर उन्होंने इस बात को भी कबूल लिया कि उन्होंने ड्रग के लिए पैसे दिए थे तो रिया चक्रवर्ती का जो हश्र हुआ है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 साल की जेल होती है। और ऐसे में अब ठीक है, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। बॉलीवुड में ड्रग्स पर इस वक्त की यह बड़ी खबर है। क्षितिज प्रसाद से पूछताछ में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा पूछताछ में हुआ है। क्षितिज प्रसाद
धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, उनसे एनसीबी सुबह से ही पूछताछ कर रही थी। और अब ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि क्षितिज प्रसाद ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। यानी अब तक जो ड्रग्स की जांच की आंच जो थी वो सिर्फ बॉलीवुड की हीरोइन तक पहुंची थी, अब ये जो दायरा है वो बॉलीवुड के एक्टर तक भी पहुंचेगा। हमारे साथ विपनेश माथुर जो हैं वो एनसीबी दफ्तर से बाहर से मौजूद हैं, साथ में अंबर जैदी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे भी चर्चा करेंगे। प्राची एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के नजरिए से, इनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में इंद्रजीत बने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं विपनेश आपका, क्योंकि रकुल प्रीत जो है उनसे पूछताछ खत्म हो गई है, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो ड्रग्स चैट सामने आ गई है, दूसरा क्षितिज प्रसाद से जो जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए हैं कि बॉलीवुड के और भी कई बड़े नाम जो हैं वो अब सामने आने वाले हैं। ठीक है इंद्रजीत, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। दीपक, यही सवाल मेरा आपसे, मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जी, आपको बता दें कि क्षितिज प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन के बड़े डायरेक्टरों में से एक हैं। ये कोई मामूली इस पूरे केस में मछली नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नाम है और इनके सामने इस वक्त अनुभव नाम के दूसरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको बैठाया गया है। और जब अनुभव से पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है तो तमाम उन कनेक्शन को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो करण जौहर के घर पर चली हुई पार्टी हो जिसमें दीपिका पादुकोण मौजूद थी और ये आरोप लगे थे। उस बार पहले भी शिकायत की गई थी, इस बार भी लिखित रूप में शिकायत दी गई है कि उस पार्टी की जांच होनी चाहिए। ऐसे में अब जब धर्मा प्रोडक्शन के दो दिग्गज अंदर बैठे हुए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, वहीं आपको बता दें क्षितिज के घर से कल भी छापेमारी की गई थी और आज भी छापेमारी की गई। यहां तक कि उनके घर से marijuana और गांजा कुछ कम मात्रा में मिला हुआ है, तो ये उनकी मुश्किलें पहले ही बढ़ा चुका है। दूसरी तरफ जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है तो करण जौहर से लेकर किन डायरेक्टर या किन एक्टर एक्ट्रेस के संपर्क में हुए थे, क्या उन्होंने ड्रग्स की सप्लाई मात्र किया करते थे या ड्रग कंज्यूम किया करते थे, तो ऐसे कई तीखे और सीधे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। और आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसमें बहुत बड़े और नाम आने वाले हैं, क्योंकि महज ये दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और ये जैसे अभी तमाम जो डायरेक्टर निकलकर सामने आए हैं जिनको सम्मन भेजा गया, पूछताछ की जा रही है, इसमें अब मेल एक्टर और बड़े एक्टर वो भी आने वाले हैं, जल्द उनसे पूछताछ होगी। एनसीबी लगातार अपनी जांच बढ़ा रही है और बहुत ही तेजी और रफ्तार से कर रही है अपने इस पूरे ड्रग एंगल पर काम। और कई सारे जो पैडलर हैं जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका और कई जगह पर मुंबई में लगातार छापेमारी। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। ड्रग्स केस में धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को लेकर सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। क्षितिज प्रसाद और ड्रग पेडलर की तस्वीर एक साथ सामने आई है। क्षितिज प्रसाद की तस्वीर ड्रग पेडलर अंकुश अर्नेजा के साथ सामने आई है। अंकुश अर्नेजा फिलहाल एनसीबी की गिरफ्त में और ये तस्वीर आपके सामने है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रग पेडलर अंकुश और क्षितिज प्रसाद, जिनका कनेक्शन सीधा धर्मा प्रोडक्शन से है, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का ये नेक्सस चला हुआ था। ड्रग पेडलर और साथ में डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, किस तरह से ड्रग की सप्लाई वहां पर चल रही थी। इस तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं, साथ में खड़े हुए क्षितिज प्रसाद जिनका कनेक्शन है धर्मा प्रोडक्शन से, साथ में है आपके साथ अंकुश अर्नेजा जो ड्रग पेडलर हैं जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एक पेडलर के साथ एक डायरेक्टर की फोटो किन बातों की ओर, किन सवालों की ओर इशारा कर रही है। यह अपने आप में एक से साथ बड़ा खुलासा है और चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरह से पेडलर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस एक साथ रहते हैं, चैट बने हुए हैं, ड्रग्स को लेकर यहां बातचीत चल रही है। सीधा रुक करता हूं हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले का। विनोद, ये जो तस्वीर आई अपने आप में ये साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि चाहे वो डायरेक्टर हो या ड्रग पेडलर हो, दोनों की दोस्ती बनी हुई है, एक नेटवर्क बना हुआ है कि किस तरह से ड्रग्स सप्लाई होनी है। देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि किस प्रकार से ये नेक्सस फैला हुआ है
किस प्रकार से ये जाल यहाँ पर फैला हुआ है। आप इस तस्वीर में देख रहे कि अंकुश अरेंजा जो कि ड्रग्स पेडलर है वो सीधे संपर्क में है क्षितिज प्रसाद के। उसके साथ अनुभव चोपड़ा भी वहां पर नजर आ रहे हैं। शादी की भी एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। शादी की ठीक है विनोद से थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक तरफ है क्षितिज प्रसाद और दूसरी तरफ उनके साथ ड्रग पेडलर अंकुश जो है, अनुज जो है, वो मौजूद हैं। तो इससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स मामले में, उनकी तस्वीर बॉलीवुड के एक डायरेक्टर के साथ कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे अपने आप में कर रही है। यही वजह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स के इस पूरे नेक्सस को तलाशने की कोशिश एनसीबी कर रही है। और हमारे साथ अंबर जैदी बनी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ में प्राची हैं जो बॉलीवुड से हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अंबर जैदी का रुख करूंगा। जैदी, जिस तरह से बॉलीवुड में चल रहा था, ड्रग्स पैडलर डायरेक्टर एक साथ हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है खासकर ड्रग्स की सप्लाई के लिए, यह सब चल रहा था बॉलीवुड में, लेकिन इन सब पर खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों, अब खुलासा क्यों हुआ? देखिए, मुझे लगता है बॉलीवुड में जो आपका जो बॉलीवुड का घड़ा था उसमें सुशांत वो छलक गया है और अब उसकी भरपाई सब कर रहे हैं जो लोग उसमें संलिप्त थे। बात हम करते हैं कि जो बॉलीवुड के लोग इस पे पहले क्यों नहीं बात करते, क्यों अब ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। बॉलीवुड में होता क्या है, वो सभी स्टार दोहरी जिंदगी जीते हैं। जो लोग पर्दे पर इंसाफ के लिए खड़े होने वाले दिखते हैं, देश पर जान निछावर करने वाले दिखते हैं, वो हमेशा देश विरोधी चीजों में नजर आते हैं। चाहे वो बयान देना हो, किसी के देश विरोधी इस तरीके के बयान हो, या किसी भी विक्टिम के लिए भी अगर उन्हें आवाज उठानी होती है तो उसका धर्म या वैचारिक जो उनका राजनीतिक विचारधारा होता है उसी को लेकर बयान देते हैं। हमने अभी हाल ही में देखा कि सुशांत और दिशा की ऐसी रहस्यमय मौत हो जाती है बॉलीवुड में। और ये सुशांत का मामला नहीं आया था अंबर जैदी, ये सुशांत का मामला अगर नहीं आया होता तो क्या ये खुलासे होते? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरी कड़ियां कहां से शुरू होती हैं? सुशांत के इस मामले से शुरू होती हैं, सुशांत के बाद ये रिया तक पहुंचती हैं, रिया के बाद ये पूरा मामला जो है ड्रग्स की ओर धकेल दिया जाता है। अगर ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती तो क्या ये जो असली चेहरा है बॉलीवुड का ये सामने आ पाता? प्राची, ये सवाल मेरा आपसे है कि बॉलीवुड जो पूरी दुनिया के सामने अपना ग्लैमर दिखाता है, सब साफ सुथरा, सब कुछ वहां पर अच्छा है, चकाचौंध है, शोहरत है, दौलत है, लेकिन ड्रग्स भी है। देखिए, ड्रग्स है तो ही दौलत है और तो ही फाइनेंस है। आज मैंने एक बात समझने की कोशिश करी है, ये ड्रग्स का एंगल जिसमें लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि लड़कियां, कई लोग फेमिनिज्म का कार्ड खेलते हुए ये भी कह रहे हैं कि लड़कियां ही क्यों। इनको ये समझना होगा कि लड़कियों से ये काम करवा के उनको भी थोड़ा आदी बना के, उनको जो फाइनेंसर्स हैं उनके पीछे जो आदमी हैं वो अलग है, वो प्रोडक्शन हाउसेस के ओनर्स और बड़े एक्टर्स हैं जो उन लड़कियों को आगे करके पैडलिंग में डालते हैं ताकि लड़कियों की चेकिंग नहीं होती या उन पे शक नहीं होता। तो थोड़ा बहुत पैडलिंग करते करते या पार्टीज में जब वो भी लेने लग जाती हैं या फिर धोखे से खिलाया जाता है तो दो तरीके की, तीन तरीके के मेथड होते हैं, उसमें वो किसी भी तरह से लिप्त हो जाए तो उसके बाद उनको हर वक्त फिल्म नहीं चल रही है। तो ये जो एजेंसियां हैं, जो सेलिब्रिटी एजेंसियां हैं, ये भी ऐसा ही काम करती हैं। तो ये लड़कियां हायर करती हैं, उनको सपने दिखाती हैं, उसके बाद उनसे कहती हैं फाइनेंस लाओ, तो वो फाइनेंस कहाँ से लाएगी? तो आगे उनको बताया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है बिजनेसमैन से। तो इस तरह से जो एक नेक्सस चलता है, ये बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें फ्लैश ट्रेड बहुत सारी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, अब सब चेहरे जो है बेनकाब हो रहे हैं। दीपक दुबे मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, बड़ा सवाल अब यही है, जिस तरह से आपने ये बड़ा खुलासा किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें मैनेजर हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो बड़ा सवाल यही है, ये जो मैनेजर हैं ये काम क्या करते हैं? ये इनकी फिल्मों को मैनेज करते हैं, इनके काम को मैनेज करते हैं, या इनकी ड्रग्स को मैनेज करते हैं? ये मैनेज करते करते आपके किचन तक जाने लग जाते हैं, या आपके जी आपको बता आप जी दीपक बोलें।
जी आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी काम करती हैं, इसमें महज सितारे जो होते हैं उनको मैनेज करने का काम नहीं किया जाता कि वो उनको इवेंट में लेकर जाएं और उनके इवेंट को सक्सेसफुल बनाए या उनके फिल्मों को सक्सेसफुल बनाए या फिर उनके प्रोफाइल को और भी बेहतर करे, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहे। ये महज एक जरिया है और एक तरीका है, महज एक पार्ट है, इसका हिस्सा है। लेकिन सेलेब्स को कैसे खुश रखना है, सेलेब्स के लिए तमाम उन चीजों को करना है जिसकी जरूरत उन्हें है, तभी वो आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। खासतौर पर क्योंकि सेलिब्रिटी खुद कई बार होता है कि वो सामने नहीं आते क्योंकि इतने वेल नोन फेस होते हैं, उन पर सबकी नजर होती है, तो डायरेक्टली वो खुद ड्रग खरीदते नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो उनके मैनेजर होते हैं, टैलेंट कंपनी के द्वारा उन्हें मुहैया कराया जाता है, ये सभी लोग जो होते हैं उनकी हर जरूरत की चीजों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो उनकी इमेज को सुधारना हो, अच्छा करना हो या फिर इनकी पर्सनल चीजें हो। और जिस तरह से इस वक्त चैट सामने आए हैं और कई सारी चीजें जो निकलकर सामने आई है वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं युवराज सिंह, उनसे हमारी कुछ दिन पहले बात हुई है और न्यूज़ 24 से उन्होंने बातचीत में कहा है कि महज ये क्वान कंपनी की अकेले की बात नहीं है कि क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो सेलिब्रिटीज को खुश करने के लिए वो बिल्कुल जो लड़कियां आती हैं अलग-अलग क्वान का नाम ही सामने नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट कंपनियां हैं जिनके खुलासे अब हो रहे हैं कि किस तरह से अपने मालिकों को, अपने बॉस को जो हैं ये ड्रग्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे थे। सीधा मैं रुक करूंगा इंद्रजीत का, और इंद्रजीत आपसे मैं ये सवाल यहां पे कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से ये फोटो सामने आई है, क्षितिज प्रसाद उसमें है और साथ में ड्रग पैडलर जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों साथ में। ये सांठगांठ तो लंबे समय से चल रही है, अब एनसीबी जागी है। अब कह सकते हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बॉलीवुड के बारे में सवाल तो उठाते थे लेकिन बॉलीवुड की इस गंदगी को साफ करने के लिए अपने हाथ उसमें नहीं डालते थे। अब ये तस्वीरें एक के बाद एक साफ हो रही हैं। जी बिल्कुल साफ हो रही हैं और लगातार इस पे शिकंजा भी कसता जा रहा है एक के बाद एक। जैसे कि आपने देखा कि पहले जो ड्रग पैडलर्स अरेस्ट हुए, ड्रग पैडलर्स का जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो अब मैनेजर से जुड़ रहा है, चाहे वो डायरेक्टर से जुड़ रहा है, चाहे क्वान कंपनी का मैनेजर हो या धर्मा प्रोडक्शन के कर्मचारी हो, तो उनसे जुड़ रहा है। अब उनके तार आगे सेलिब्रिटी से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी ने पूरी तैयारी की है और एनसीबी पूरा होमवर्क कर रही थी, यही कारण है कि सबसे लेट जो सेलिब्रिटी हैं उनको सम्मन दिया गया है और उनको बाद में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ठीक है, मैं बात करूं तो ठीक है। इंद्रजीत, लगातार बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पे हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है। लगातार हम एक के बाद एक बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। बड़ा खुलासा जो हमने किया है कि किस तरह से व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ था जिसके एडमिन कोई और नहीं, बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण थी। और इस ग्रुप के जरिए काम क्या होता था? ड्रग्स का आदान प्रदान, ड्रग्स की सप्लाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।